नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चाइना को अमेरिका ने एक बार फिर बड़ा झटका दे दिया है। तिब्बत को लेकर अब अमेरिकी संसद में विधेयक पेश हुआ है जिसमें कहा गया है कि तिब्बत को चाइना स्वतंत्र देश की मान्यता दे। तो अब ये चाइना के लिए ट्रिपल टेंशन है, क्योंकि एक तरफ ताइवान, दूसरी तरफ हांगकांग और अब तिब्बत को भी चाइना से अलग करने की मांग की गई है, जिस तरीके से उन्होंने कब्जाया था। और इसी पर बड़ी बहस के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके से चाइना पूरी दुनिया में कोरोना वायरस पर घिरा हुआ है, अब अमेरिका ने लगातार उसको बड़े बड़े झटके दिए हैं और इस पर बात करें तो ये चाइना के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से ताइवान और हांगकांग में विरोध चाइना के खिलाफ है, ताइवान उसके विरोध में खड़ा हुआ है, हांगकांग में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, अब तिब्बत को भी स्वतंत्र देश घोषित करने की बात कही जा रही है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चाइना वास्तव में इस समय उसने क्या किया है कि कोरोना को लेकर जिस तरह की खबरें हैं कि वो चाइना की लैब से, वुहान से फैला, इसको लेकर काफ़ी देश आक्रामक हैं, जिसमें अमेरिका भी एक है। और अमेरिका ने सीधे सीधे चाइना को कड़ी कार्रवाई करने की धमकी भी दी है। तो अमेरिका जैसा देश जो अपने एक सैनिक का, अपने नागरिक का बदला लेने के लिए किसी भी देश पे आक्रमण कर देता है, आज कोरोना में वो आंकड़ा 1 लाख के पार जा चुका है। और जैसा कि सब जानते हैं कि अभी आगामी दिनों में चुनाव पेंडिंग है वहां का, और उस चुनाव में हर कोई चाहेगा कि मैं वापस कर लूं, लेकिन इस कंडीशन में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी करना ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पूरे अमेरिका में रोग फैला हुआ है, लोग परेशान हैं। ऐसे में सॉलिड एक्शन चाहते हैं। तो अमेरिका के कोरोना में जो आज हाल है, वहां के नागरिक जो मौत के मुंह में जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर कड़ा संदेश दिया और उन्होंने कहा कि अगर चाइना का इसमें हाथ हुआ तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यहीं से समझ लेना चाहिए कि चाइना ने कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अमेरिका से दुश्मनी मोल ले ली, और डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में काफ़ी सख्त हैं। वहीं उन्होंने ये जो अभी आपने कहा कि तिब्बत के मामले पे कहा है कि उसको स्वतंत्र देश मान करके मान्यता देनी चाहिए, ये एक उनकी रणनीति के तहत है, क्योंकि चाइना चारों तरफ से अपने दुश्मनों से ही घिरा है, और उसी के आसपास जो उसने दुश्मनी ले रखी है, ऐसे लगभग 20 देश हैं, जिसमें हांगकांग, ताइवान और तिब्बत का भी उसने, क्योंकि दलाई लामा को कैद कर रखा है काफ़ी समय से, और जहां भी तिब्बती रहते हैं दुनिया में, वो वहीं चाइना के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। इसी में अमेरिका ने जो ये अमेरिकी संसद में प्रस्ताव जो पेश किया है, जो विधेयक पेश किया है तिब्बत को अलग मान्यता देने के लिए, उसके पीछे तिब्बती लोगों का प्रदर्शन है, जो दुनिया में जहां भी रहते हैं वहां वो चाइना के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जबरदस्ती वो अपनी राय थोपना चाहता है। इसी तरह आप देखिए कि हांगकांग में भी वहाँ परेशानी क्यों है चाइना को, कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, उससे नाराज़गी है चाइना की। वहीं ताइवान को जो मान्यता देने की बात हुई है, इससे भी वो परेशान है। और अब अमेरिका ने एक और नई परेशानी खड़ी कर दी है ये कह करके, तो इससे तिब्बती लोग पहले से ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनको एक अमेरिका की सपोर्ट मिली है कम से कम, क्योंकि उनकी संसद ने प्रस्ताव वहाँ पे रखा है। अब इससे चाइना अपने आप ही घिरा हुआ है। एक और बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइना भारत से डर गया और अपना कदम वापसी ले लिया है। आप देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना भारत के फेस ऑफ है, यानी आमने सामने है, और ये स्थिति कई बार आती है। वो लद्दाख में आई हुई है, कई बार वो जो है कहीं और प्रदेशों में भी हमारे भारत के आमने सामने रही है, और सिक्किम में कई बार हुआ है, आमने सामने मुठभेड़ हुई है, धक्का मुक्की हुई है। तो चाइना जो आज कह रहा है भारत के लिए कि हमारा और तुम्हारा कोई लड़ाई नहीं है, हम तो आपस में एक माहौल ठीक है, वो जो कह रहा है ये कहीं ना कहीं ठीक है कि वो भारत के लिए नहीं कह रहा है। अभी ऐसे स्पेस बता रहे हैं सेना के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं कि अगर उसने अपनी सेना को ये कहा कि लड़ाई के लिए तैयार रहिए, वो स्थिति भारत के साथ नहीं है। उसकी अंदरूनी जो और देशों से सीमाएं लगती हैं, उनसे उनका झगड़ा इतना है कि भारत से ज़्यादा तो झंझट बाकी देशों में है, जैसे कि हांगकांग, जैसे कि ताइवान।
उनके साथ उसका झंझट ज्यादा है। और इस तरह से एक महाशक्ति अमेरिका, उससे भी उसने दुश्मनी मोल ले ली है इस कोरोना वाले मुद्दे पर। और अमेरिका की, जैसे कि आप देखिए हिस्ट्री, कि अमेरिका को जो भी लगता है कि उसके कंपटीशन में वो उससे आगे आ सकता है, चाहे वो कोई भी देश हो, छोटा या बड़ा, अमेरिका उसका सर कुचलने की कोशिश करता है। फिर उसको कुछ बहाना चाहिए। जैसे हमने देखा सद्दाम हुसैन, वहां उन्होंने रासायनिक हथियार बताकर और किस तरह से उस देश का नामो निशान मिटा दिया। तो आज भी जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं चाइना को कि गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, आज तो कोरोना का बड़ा मुद्दा है जिसमें लाख के ऊपर आंकड़े पहुंच गए मौत के अमेरिकन्स के। और ऐसे में पूरे अमेरिका के लोग और वहां का विपक्ष भी इस मुद्दे पर कम से कम वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं और जो भी हो सकेगा चाइना को मिटाने के लिए ऐसे में वो करेंगे। तो चाइना की सिरदर्दी भारत नहीं है, बाकी देश ज्यादा हैं और उन्हीं के लिए उनने सेना को तैयार रहने को कहा है। भारत ने जहां तक अपनी बात है वो पहले स्पष्ट रूप से रखी है अक्साई चीन को लेकर। अक्साई चीन का जो एरिया है वो अगर 1962 में जवाहरलाल नेहरू उसमें कुछ शक्ति दिखाए होते तो तभी वो हमारे पास आ सकता था। ब्रिटिश के एक सर्वेयर थे जिन्होंने इसमें सर्वे किया था 1865 में सर्वे हुआ था। और जो विलियम जोन्स थे उन्होंने सर्वे किया था, तब उन्होंने लिखा था उसमें सर्वे में कि अक्साई चीन जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। इसी बेस पर जो आज मोदी सरकार है वो आधिकारिक रूप से कहती है कि ये अक्साई चीन उस सर्वे के हिसाब से ये भारत का हिस्सा है। 1962 की लड़ाई में ये चीन ने कब्जाया था और उस समय जो केंद्र में सरकार थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये कह करके छोड़ दिया, बोला वहां कुछ पैदा थोड़ा ही होता है। लेकिन उसका उस समय भी बहुत विरोध हुआ था और लगातार उस समय से ये देश की सेना की तरफ से और देशभक्त लोगों की तरफ से मांग उठती रही है कि वो अक्साई चीन को वापस लेना चाहिए, वो हमारा भूभाग है। और आज मोदी सरकार जब आई है तो इन्होंने कहा है, मोदी जी ने, कि हम प्रतिबद्ध हैं अपने उस भूभाग को खाली कराने के लिए। चाइना को इसमें लग रहा है कि किसी तरह अपनी साख बचाऊं और मैं घुड़की दिखाकर दबाव बनाकर किसी तरह से ये भारत को इस अक्साई चीन को छोड़ने के लिए मजबूर कर दूं। अब आप देखिए भारत भी क्यों चाहता है, एक तो हमारा भूभाग है ही है, लेकिन वो सामरिक महत्व की बहुत ज्यादा जगह है। जो अक्साई चीन का एरिया है सेंट्रल एशिया में वो सबसे ऊंचा भूभाग है और इसलिए क्योंकि ऊंचाई पर अगर चाइनीज होंगे तो वहां से हमला करना आसान है। जिस तरह से कारगिल में हुआ कि ऊपर सैनिक बैठे थे पाकिस्तान के और हमारी सेना नीचे से ऊपर की तरफ गई जिसमें बहुत ज्यादा लोग शहीद हुए थे। इस समय वही इसी सामरिक महत्व को जानते हुए मोदी सरकार जब से आई है उन्होंने हर बार ये चाइना को कहा है कि वो जो हमारा क्षेत्र है 1962 वाला आपने कब्जाया, कांग्रेस ने छोड़ दिया होगा, जवाहरलाल नेहरू ने छोड़ दिया होगा, अब मोदी जी हैं भाई, अब हम अपना क्षेत्र खाली करा कर रहेंगे। जो भी आपने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है उसको खाली करिए, नहीं तो जैसे आपने कब्जाया है उसी भाषा में हम उसको खाली कराना भी जानते हैं। और इसीलिए भारतीय सेना का भी आक्रामक रुख आज आपको देखने को मिल रहा है। चाइना ने इसी तरह से देखा कि ये तो सड़क बनाते हुए आ रहे हैं, कहीं स्थिति मजबूत ना हो जाए लद्दाख क्षेत्र में भारतीय सेना की, और उसी के मुकाबले के लिए उसने डराने के लिए 5000 सैनिक और साजो सामान उतारा। लेकिन भारत ने उसका जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। पूरे भारत में सेनाएं अलर्ट मोड पर हैं और उसने पूरा ये दिखा दिया है कि अगर चाइना ने कुछ हिमाकत करने की कोशिश की तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। तो चाइना अपने आप में परेशानियों से घिरा है। अमेरिका में इस तरह का कदम उठाना जिसमें लद्दाख को भी स्वतंत्र राज्य का दर्जा देना अलग से, ये उसके लिए एक और सिरदर्दी है और इन सिरदर्दियों में उलझा रहेगा। अगर वो ऐसी स्थिति में भारत से भी इलझना चाहेगा, इलझने की कोशिश करेगा तो उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में चाइना को चाहिए कि वो अक्साई चीन चुपचाप छोड़ के और अपने चाइनीज वाले क्षेत्र में चला जाए, उसे अपनी खैरियत चाहिए तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।